हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, गूगल पे ऐसा एक ऐप है, इसको यूज करके अगर आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी भी तरह की हिडन फीस देना नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ कोई अगर आपको गूगल पे के थ्रू पेमेंट करता है तो वो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट पे आ जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी को गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो पैसा भी डायरेक्ट आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट पे जाएगा, ना कि किसी वॉलेट पे जाएगा। जैसे पेटीएम में क्या होता है, कोई आपको पेमेंट करता है तो वो पहले आपका वॉलेट पे आता है और वॉलेट से आपको उस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, और इस वजह से आपको कुछ चार्जेस भी पेटीएम को देना पड़ता है। ऐसा आपको गूगल पे में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल पे को कैसे सेटअप करना है और कैसे गूगल पे को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है और गूगल पे से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो गाइस, गूगल पे का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया है। उसके साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन पे भी आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इसे बिना स्किप करके एंड तक अच्छे से देखते रहना। और गाइस, चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो गूगल पे को रजिस्ट्रेशन या सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करके गूगल पे को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूं और सर्च करता हूं गूगल पे। तो ये रहा ऐप। तो चलिए इसे मैं फटाफट डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूं। तो गूगल पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है, बट ये चीज डिपेंड करता है आपके नेट स्पीड के ऊपर। तो अभी मेरा डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो गूगल पे कंप्लीटली ओपन हो जाने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, और आपको वही मोबाइल नंबर टाइप करना होगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है या रजिस्टर है। और मोबाइल नंबर टाइप हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और फिर से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी को गूगल पे ऑटोमेटिक रीड कर लेगा और उसे वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और गाइज, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जिस फोन में गूगल पे को यूज करने वाले हैं उसी फोन में आपको रजिस्टर्ड सिम कार्ड भी यूज करना पड़ेगा या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यूज करना पड़ेगा, वरना आप गूगल पे को यूज नहीं कर पाएंगे। और गूगल पे ऐप अगर उस ओटीपी को रीड नहीं कर पाता है तो आप खुद से ही उस ओटीपी को टाइप कर देना। अब आपको गूगल पे को सिक्योर करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा। एक है यूज स्क्रीन लॉक, मतलब जो स्क्रीन लॉक आप अभी यूज करते हैं उसी स्क्रीन लॉक को यूज करके आपको गूगल पे को ओपन करना पड़ेगा। और दूसरा है क्रिएट गूगल पिन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिएट गूगल पिन ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी गूगल पे ऐप ओपन हो चुका है और उसके साथ साथ स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज भी आया है। तो आपको सिंपली उस पॉपअप मैसेज के ऊपर जो ओके बटन है उस बटन के ऊपर क्लिक करके पॉपअप मैसेज को क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के साथ साथ अब आपको इस ऐप को कुछ परमिशन देना पड़ेगा इसे यूज करने के लिए। तो सिंपली आप अलाउ पे क्लिक करके परमिशन दे दीजिए। अब आपको गूगल पे ऐप को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है, और उसके लिए टॉप राइट कॉर्नर पे आपका जो अकाउंट इमेज शो हो रहा है, सिंपली उस इमेज के ऊपर आपको क्लिक करके अकाउंट को ओपन करना है, और उसके बाद ऐड ए बैंक अकाउंट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको बैंक नेम की एक लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा। इनमें से जो भी आपका बैंक है या जिस बैंक पे आपका अकाउंट है, आप सिंपली उस बैंक नेम को चूज कर लीजिए। आप फिर से आपको गूगल पे ऐप को कॉल एंड मैसेज के लिए परमिशन देना होगा, तो आप सिंपली अलाउ बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अलाउ बटन पे क्लिक करने के बाद अभी आपको सेंड एसएमएस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर से एक एसएमएस जाएगा आपके बैंक को, और बैंक आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाई करेगा। अब आपका बैंक अकाउंट एंड यूपीआई आईडी ये दोनों चीज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और उसके साथ साथ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एंटर यूपीआई पिन। तो अभी आप सोचेंगे कि ये यूपीआई पिन क्या है। तो गाइज, अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो फोन पे में पेमेंट करने के लिए आपको एक पिन देना पड़ता है। वो जो पिन आप देते हैं वही पिन आपका यूपीआई पिन है। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तब तो आपके पास यूपीआई पिन होगा, तो आप सिंपली एंटर यूपीआई पिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस पिन को टाइप कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। और जिन लोगों के पास यूपीआई पिन नहीं है या जो लोग नहीं जानते हैं कि यूपीआई पिन क्या है, उन लोगों को डोंट नो योर यूपीआई पिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। इस स्टेप पे आपको एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ेगा, और एटीएम कार्ड की जो लास्ट 6 डिजिट है वो 6 डिजिट आपको पहले टाइप करना होगा। उसके बाद एटीएम कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो डेट आपको टाइप करना होगा।
और टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अब आपका बैंक अकाउंट गूगल पे के साथ सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा और लिंक होने के साथ साथ आपको बैंक के तरफ से एक एसएमएस भी मिल जाएगा। अभी आपको बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए अभी बैक करके गूगल पे की जो होम पेज है उसमें जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप गूगल पे ऐप को यूज कर पाएंगे। तो गूगल पे ऐप की किसी भी पेज को अगर आप बैक करके होम पेज पे आना चाहते हैं तो सिंपली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो एरो बटन आपको दिख रहा है, आपको उस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आप कैसे किसी भी मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर से आप पेमेंट या पैसे ले सकते हैं। तो गाइज गूगल पे में किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन या बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आप जिससे पेमेंट लेना चाहते हैं आपको सिंपली उसका नेम या कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना होगा और सर्च करने के बाद जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आप सिंपली उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको लगेगा कि गूगल पे को यूज करके आप किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे पैसे सेंड कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जिस कॉन्टैक्ट नंबर के पास गूगल पे होगा आप बस उन्हीं लोगों को पैसे सेंड कर पाएंगे। तो चलो अभी मैं बैक करके आपको दिखा देता हूं कि जिसके पास गूगल पे नहीं होगा, अगर इस तरह की कोई कॉन्टैक्ट नंबर को मैं सिलेक्ट करता हूं पैसे सेंड करने के लिए तो क्या होगा। तो चलिए मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूं, इसके पास गूगल पे नहीं है। तो देखिए जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करता हूं तो मुझे पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे इसके अगले वाले जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सिलेक्ट करके आपको दिखाया था वहां पे ऑप्शन मिल रहा था, वैसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको बस गूगल पे को शेयर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर से पेमेंट लेने के लिए या पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको सिंपली एक कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है। एक है पे, दूसरा है रिक्वेस्ट और तीसरा है मैसेज सेंड करने के लिए आपको एक चैट बॉक्स मिलेगा। तो वहां पे आप कुछ भी टाइप करके मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको पेमेंट रिक्वेस्ट करके दिखा देता हूं। तो आपको सिंपली रिक्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप जितना अमाउंट लेना चाहते हैं या जितना अमाउंट की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सिंपली उस अमाउंट को टाइप कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको लिखना होगा कि किस चीज के लिए आप इस अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सिंपली उस चीज को टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद आप इस ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करने के साथ साथ स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि ग्रांट लोकेशन परमिशन। तो आपको सिंपली ग्रांट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इस ऐप को लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन देना होगा, इसलिए आपको अलाउ बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद अभी आपका जो जीपीएस है उसे ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो आप सिंपली टर्न ऑन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो आप सिंपली ओके बटन पे क्लिक करके उस पॉपअप मैसेज को क्लोज कर दीजिए। तो आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे किस तरह की नोटिफिकेशन मिलेगा या कैसे वो उस पेमेंट को कर पाएगा वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो अभी आप स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे जो मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रहा है उस पे देखिए। रिक्वेस्ट सेंड करने के साथ साथ राइट हैंड साइड पे जो मोबाइल है उस पे देखिए एक एसएमएस आ चुका है और एसएमएस को ओपन करते ही वहां पे सारे चीज दिख जाएगा कि कितने अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। अगर वो उस रिक्वेस्ट को पेमेंट करना चाहता है तो सिंपली उसे गूगल पे ओपन करना होगा और गूगल पे ओपन करने के साथ साथ उसे सबसे पहले वो रिक्वेस्ट दिखाई देगा। अगर वो उसे पेमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे बटन मिलेगा, तो सिंपली उसे पे बटन के ऊपर क्लिक करके पेमेंट कर देना होगा और जैसे ही वो पेमेंट करता है तो वो पेमेंट तुरंत आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको पे बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था बिल्कुल वही सारे सेम चीज करना होगा। पहले आपको अमाउंट टाइप करना होगा और उसके ठीक नीचे आपको लिखना होगा आप किस लिए पेमेंट करना चाहते हैं। वो चीज लिखने के बाद आपको पे बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के साथ साथ आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आप राइट हैंड साइड की जो मोबाइल स्क्रीन है उस पे देखिए पेमेंट आ चुका है। फिर से मैं आ चुका हूँ गूगल पे ऐप की होम पेज पे। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जिसके पास गूगल पे नहीं होगा कैसे आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो फिर से आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और अब आपको सिलेक्ट करना होगा बैंक ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करने के बाद
अभी आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। इस फॉर्म में आप जिसको पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका अकाउंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद उसका आईएफएससी कोड देना है, उसके बाद उसका नेम टाइप करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाना है और उस पेज में आपको अमाउंट टाइप करके पेमेंट करना होगा। अब मैं फिर से गूगल पे ऐप की होम पेज पे आ चुका हूं, तो चलिए अभी फटाफट देख लेते हैं कि इस ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफर के अलावा और क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर से न्यू पेमेंट को ओपन करते हैं। अब देखिए बैंक ट्रांसफर के अलावा भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है मोबाइल रिचार्ज और दूसरा है बिल पेमेंट। अगर आप मोबाइल रिचार्ज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको हर एक ऑपरेटर की नेम मिल जाएगा, मतलब आप इस गूगल पे के थ्रू किसी भी ऑपरेटर की मोबाइल की प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो या जियो हो। चलिए अभी बिल पेमेंट ऑप्शन को ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि बिल पेमेंट के थ्रू आप किस किस चीज का बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट पे आप डीटीएच, केबल टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, पोस्टपेड बिल पेमेंट, ब्रॉडबैंड एंड लैंडलाइन बिल पेमेंट, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से लेकर लोन की ईएमआई पेमेंट और इंश्योरेंस की प्रीमियम भी पे कर पाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस आज का जो वीडियो है इस बारे में अगर आपके मन में किसी भी तरह की डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।